आपका फिर स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कमाई की खेती, और हम बात कर रहे हैं उन ऐसे इन्वेस्टमेंट आइडियाज की जो आपके लिए सीधे ग्रामीण इलाकों से जुड़े हुए हैं और आपको उसी तरह के शानदार रिटर्न्स दिलाएंगे। कृषि वाली स्टोरीज, कृषि वाली थीम्स। तो आशीष ने चंबल फर्टिलाइजर की बात की, प्रदीप ने शक्ति पंप की, यतिन ने फाइनेंस से जुड़ा हुआ एमएनएम फाइनेंशियल सामने रखा। अब सुमित की बारी है। सुमित बताइए, कमाई की खेती कौन से आज स्टॉक करेगा? हो गया, अब तो टिलर ही बचता है मेरे पास, तो मैं इसलिए वीएसटी टिलर ले आया। वीएसटी टिलर को चुनने की वजह एक तो 47% मार्केट शेयर ओन करते हैं ये, और डोमिनेंट प्लेयर है इस पूरे स्पेस में। ट्रैक्टर स्पेस इनका दूसरा डिवीजन है जहां से ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं। टिलर के अलावा पावर टिलर की तो सबसे बड़ी कंपनी है ही इंडिया की। ये टाई अप है मित्सुबिशी के साथ और इंडिया में इसकी प्रेजेंस है। अगर इसकी पिछले शायद एक साल के अगर आंकड़े उठा के देखेंगे सेल्स के नंबर्स को, तो हर मंथ बाय मंथ इनकी सेल्स में एक इजाफा ही होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जो डिमांड है रूरल साइड से बहुत स्ट्रांगली परफॉर्म कर रही है। ये आंकड़े आपकी स्क्रीन पर हैं, जहां पर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के नंबर्स आप देख रहे होंगे, सब में मोर लेस 2000 के ऊपर के ये पावर टिलर के नंबर देखने को मिले, और ट्रैक्टर में भी जो सेल्स का आंकड़ा है उसी तरह का है। तो एक कंसिस्टेंट काइंड ऑफ ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है पिछले 2 से 5 सालों में, और नंबर्स जो इंप्रूव हुए हैं, सिचुएशन जो कैश फ्लो की इन्होंने जनरेट की है, प्रोमोटर की जो होल्डिंग है, इसके मद्देनजर लगता है कि यहाँ पर अभी भी पोटेंशियल अपसाइड खुल सकता है। और अगर कोई भी डायरेक्ट प्ले होना होगा एग्रीकल्चर स्पेस में, तो आपको ट्रैक्टर या टिलर्स की एटलीस्ट तो जरूरत पड़नी है, तो उस हिसाब से आप इसके ऊपर बेट कर सकते हैं। तो देखिए, ट्रैक्टर्स के साथ साथ टिलर के बिजनेस में वीएसटी टिलर्स ये एक और उम्दा प्लेयर, इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ, खेती से जुड़ा हुआ, ग्रामीण इलाकों से जुड़ा हुआ। और चलिए 5वें स्टॉक की बात करते हैं। और मेरे रेडार पर दरअसल महिंद्रा ईपीसी आया, तो हमने फर्टिलाइजर की बात की, फाइनेंस की बात की, और जब प्रदीप पंप्स की बात कर रहे थे तो इरिगेशन से जुड़ा हुआ दरअसल ये स्टॉक है। माइक्रो इरिगेशन में कंपनी काफी अग्रसर है, देश के कई इलाकों में अग्रेसिवली एक्सपैंड कर रही है, और दरअसल इसमें महिंद्रा ने हाल ही में अपना निवेश किया है। तो महिंद्रा ग्रुप ने वो प्रेफरेंशियल इशू के जरिए इन्वेस्ट किया, और करीब 54% स्टेक जो है प्रमोटर यानी कि महिंद्रा के पास है। और महिंद्रा जाना जाता है दरअसल ग्रामीण इलाकों में और तेजी डालने के लिए या फिर और ऊर्जा डालने के लिए। तो महिंद्रा ईपीसी अपने माइक्रो इरिगेशन प्रोडक्ट्स के साथ अलग अलग एरियाज में जो पकड़ है वो मजबूत कर रहा है। और जैसे ही महिंद्रा ग्रुप दरअसल ईपीसी लिमिटेड, जो पहले नाम था इस कंपनी का, उसके साथ जुड़ा, तो दूसरे बड़े निवेशक भी आने लगे। बजाज अलायंस ने करीब 1-2% तक का हिस्सा ले लिया है। लेकिन फोकस कीजिए कि यहां से कंपनी एक्सपैंड कैसे करेगी। बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव इन्होंने लाया कि गांवों में एक ऐसा सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाए जो वन स्टॉप शॉप हो, जहां पर किसान जाके जो चाहे ले सके, इरिगेशन से जुड़ा हुआ, आपके पंपिंग से जुड़ा हुआ, और ऑफ कोर्स जो भी फर्टिलाइजिंग के लिए इक्विपमेंट की जरूरत होती है फर्टिलाइजेशन के लिए, वो उपलब्ध हो। तो बुल्डाना महाराष्ट्र में दरअसल वो पहली एग्रो शॉप कंपनी ने पिछले साल ही खोली, और आगे चलकर इस पर्टिकुलर मॉडल को भी एक्सपैंड करने वाले हैं। कंपनी ने टाई अप दरअसल एक इजरायली फर्म से भी कर दिया है जो ग्रीन हाउस कल्टीवेशन पर जोर दे रही है। तो देखिए, ग्लोबली जो माहिर लोग हैं, और इजराइल में बहुत बड़े पैमाने पर उस तरह की जमीन पर लोगों ने बहुत क्रांति की है इरिगेशन में, तो महिंद्रा ने उसी तरह के टाई अप्स किए हैं, महिंद्रा ईपीसी ने, और उसका फायदा इवेंचुअली कंपनी अपने कस्टमर्स यानी कि किसानों के हाथ देगी, और ऑफ कोर्स उसका पूरा फायदा आपको शेयर में भी दिखेगा। अब 52 हफ्तों का हाई था 194 का। अगर आप देखें कि मार्च लो से स्टॉक ने किस तरह की रिकवरी दिखाई है, तो लगभग 100% तक की रिकवरी स्टॉक ने दिखा दी है। 150 के आसपास वो स्टॉक ट्रेड करता है, और धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं, अगर आप फाइनेंशियल नंबर्स देखें, एबिटा फ्रंट पर, सेल्स फ्रंट पर, मार्जिन फ्रंट पर कंपनी ने बस ग्रोथ ही दिखाई है। और एक पूरी रिसर्च जो मैंने निकाली, फिर मुझे रियलाइज हुआ ये तो आशीष का जैकपॉट शेयर भी रहा है। तो आशीष से पूछ लेते हैं, आशीष मैंने सब कुछ कवर कर लिया या फिर कुछ और आप जोड़ेंगे? ना तो फिर अब तो होते होते चंबल फर्टिलाइजर भी जैकपॉट था। हाँ। और ये सोलर, कौन सा सोलर वाला, शक्ति पंप्स भी जैकपॉट रह चुका है। तो कहने वाली बात, लेकिन महिंद्रा ईपीसी आपने बिल्कुल सही कहा, जब से महिंद्रा ग्रुप जाना चाहता है अपनी ये रूरल इंडिया में पकड़ के लिए, अपने ट्रैक्टर डिवीजन के बाद, फार्म इक्विपमेंट्स के बाद, तो लोग बेट कर रहे हैं
कि उस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का फायदा महिंद्रा ईपीसी को मिलता हुआ नजर आएगा। और सही कह रहे हैं, जब से महिंद्रा ने लिया है तब से मार्केट इन्वेस्टर्स चेक इन हो रहे हैं, तो भरोसा इस कंपनी को लेकर बढ़ रहा है। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये प्लेस में बहुत लिमिटेड कंपटीशन है और एक प्लेयर किसी भी विपरीत परिस्थिति के चलते जो बड़ा लीडिंग प्लेयर था जैन इरिगेशन, वो अपनी दिक्कतें झेल रहा है इस समय, उसका भी फायदा महिंद्रा ईपीसी को आपको फाइनेंशियल्स में आता हुआ नजर आएगा।